हेलो क्लास ट्वेल्थ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले क्वेश्चंस इस सेट 5561 के। और अगर आपने वे क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पिछली वीडियोस में जाकर आप उन क्वेश्चंस को लिख कर एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है हमारा 27 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं एक बार। उसने बोला, हाउ इज़ द नेसेसरी फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू कीप इट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने बोला कि आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहिए, उसके लिए क्या नेसेसरी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसी फोर्स के लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ आर इन हाइड्रोजन एटम। उसने बोला है एक हाइड्रोजन एटम जिसकी रेडियस आर है इलेक्ट्रॉन से, उस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक माफ़ कीजिएगा टोटल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी जब वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा। साथ के साथ आपको बताना है कि जो भी इसके डेरिवेशन में नेगेटिव साइन आएगा उसका क्या मतलब होगा। देखो आसान क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमको ऐसा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर एक एटम के चारों कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रही है, हम मान के चल रहे हैं उस पर जो फोर्स है कि जो कि आर रेडियस दूर है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगेगी, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और हमारा न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसकी ओर लगेगी, सेंटर की ओर लगेगी। और जब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल किसी सेंटर के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके सेंटर की ओर एक और फोर्स लगती है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर ये दोनों फोर्सेस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर के इनवर्ड या सेंटर की ओर लग रही है, न्यूक्लियस की ओर लग रही है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिरता क्यों नहीं है। जब दो फोर्स इसको न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है तो गिरता क्यों नहीं है। ठीक है, हमको ये कभी बताया नहीं जाता कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स माफ़ कीजिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही वही कौन सी फोर्स होती है, ये होती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स होती है। समझ रहे हो। और हमको ऐसा बताया जाता है कि ये दो फोर्स है, ये एक्चुअल में एक ही फोर्स लगती है न्यूक्लियस की ओर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ये दोनों फोर्स क्या काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए बनाए रखती है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ, या छोड़ो हम लिखने वाले हैं, अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसा बोलो कि टोटल एनर्जी चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, टोटल एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करोगे आप, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालोगे इलेक्ट्रॉन की, फिर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। मैं बोलता हूँ पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होती है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इक्वल्स टू एफ ई, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यों क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। ये तो आपको समझ गए होंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आप आर से आर खत्म, के ई स्क्वायर अपॉन आर आएगी। हैंस अब यहाँ क्या लिखने वाले हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर, या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। देखो अगर आपको नहीं पता ना तो आपको वन लाइनर भी याद रख सकते हो, कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के
के² डिवाइडेड बाई आर। माइनस के क्यों? देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो विद साइन ली जाती है। अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ली जाएगी, अगर पॉजिटिव पार्टिकल थे पॉजिटिव आ जाता। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। तो क्या क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, हाफ के² बाई आर। नहीं, ये तो आई थी इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी थी, हाफ के² अपॉन आर, हाफ के² अपॉन आर आई थी, प्लस की इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस के² अपॉन आर। ठीक है, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना बनेगा आपका, देखो एलसीएम तो आर हो जाएगा। नहीं, एक काम करो, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो यहाँ कुछ 2r एलसीएम, तो के² माइनस के 2ke², तो आपकी जो वैल्यूज बचेगी कितनी बचेगी, माइनस के² अपॉन 2r बचेगी। अब एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के का क्या मतलब होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इनटू e² अपॉन 2r। तो अब एक काम करो, इसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी इसकी, देखो माइनस के e² डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू आर, ये होती है टोटल एनर्जी। उसमें एक बात और पूछी थी कि इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर बाउंड है, वो हमारा बाउंड है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियस की ओर। ठीक है, बाउंडेड टू न्यूक्लियस, नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है। तो भैया अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो के कमेंट में यस सर या फिर अंडरस्टूड सर जरूर लिखिएगा, अंडरस्टूड सर, थैंक यू क्लास, या फिर थैंक यू भी लिख सकते हो, बट प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।